जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंदिरा एकादशी का महत्व और सुनेंगे कथा, और अंत में आपको पारायण का समय भी बताया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं इंदिरा एकादशी का महत्व। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यह पितृपक्ष में आने वाली एकादशी है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी देवलोक में प्रवेश करने का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। तुलसी दल से अर्थात तुलसी के पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो अत पीढ़ियों के पितृ तर जाते हैं। हम सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और अपने पितरों को मुक्ति का अधिकारी बना देना चाहिए। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब समझाकर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था। महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वे एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस लोक से छूटकर मैं स्वर्गलोक में वास करूंगा। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे वाक्य को सुना तो उसे महान दुख हुआ और वह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः दातून करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और यह कहें कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति को भोग लगाएं। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दे दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी की व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए तो राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधुओं बांधुओं सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्प की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया है।
इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक में जाकर वास करता है। तीसरी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो एकादशी के पारण का समय 11 अक्टूबर को सुबह 6:10 से 8:38 तक रहेगा। भगवान नारायण आपका एकादशी का व्रत पूर्ण करके आपके पितरों को मोक्ष प्रदान करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।